हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर से एंटोनिम्स। तो जहां तक मैं समझता हूं कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों को एंटोनिम्स का मतलब पता होगा, तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं कि एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द, जिसको हम लोग हिंदी में विलोम शब्द भी कहते हैं या फिर उल्टा शब्द भी कहते हैं। तो इस टॉपिक पे हम लोग आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिनका इस साल के एग्जाम्स में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज डैश, यानी कि मॉडर्न का एंटोनिम क्या होता है, इसका उल्टा शब्द क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं एंशिएंट, रिसेंट, कंटेम्प्रेरी, अपडेट। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको मॉडर्न का मतलब बताता हूँ कि मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, यानी कि आजकल के हाल फिलहाल का ज़माना। तो इसका उल्टा शब्द क्या होगा, हम लोग ऑप्शंस में से देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, यानी कि पुराना ज़माना, यानी कि बीता हुआ ज़माना। तो मॉडर्न का मतलब आधुनिक, आज का ज़माना, और एंशिएंट का मतलब प्राचीन, पुराना ज़माना। तो मॉडर्न का एंटोनिम यानी कि उल्टा शब्द हो जाएगा एंशिएंट। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द जज डिक्लेयर द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल दी चार्जेज। तो इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि जज ने पर्सन यानी कि आदमी को सभी चार्जेज में गिल्टी यानी कि दोषी करार दिया था। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अंडरलाइन वर्ड जो है वो गिल्टी होता है। तो गिल्टी का मतलब होता है दोषी, कसूरवार, जिसको हम लोग कहते हैं दोषी या फिर कसूरवार। तो अब हमें गिल्टी यानी कि दोषी का एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द चुनना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है इजी, इनोसेंट, राइवल एंड सिंपल। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है बेकसूर, निर्दोष, हम लोग जिसको कह सकते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ माइटी इज डैश, यानी कि माइटी का एंटोनिम क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि माइटी का मतलब क्या होगा। तो माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, यानी कि सर्वशक्तिमान, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। तो हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। हमारे ऑप्शंस क्या है, फोर्सफुल, टफ, नॉटी एंड वीक। तो दोस्तों, जब हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में है वीक। वीक का मतलब होता है कमजोर, आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। तो माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, ताकतवर, और वीक का मतलब होता है कमजोर। तो माइटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है ओपन द डोर प्लीज, यानी कि दरवाजा खोलिए प्लीज। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड ओपन है, इसका करेक्ट एंटोनिम हमें चुनना है। तो ओपन का मतलब होता है खोलना। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है क्लोज, फ्री, ह्यूज एंड शोक। तो ओपन का मतलब खोलना और क्लोज का मतलब होता है बंद करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम लोग क्लोज पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट इज डैश, यानी कि एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो अब हम लोग जल्दी से इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है रिजेक्ट, हार्ड, पिक एंड गिव। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए में रिजेक्ट है, जो कि सही आंसर होगा। रिजेक्ट का मतलब होता है किसी को रिजेक्ट का मतलब होता है किसी को अस्वीकार करना या कोई भी चीज़ को अस्वीकार करना। तो जैसे हम लोग बातचीत की भाषा में बोलते हैं ना, कह रहे उसने उसको रिजेक्ट कर दिया या मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम लोग इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ अलाइव इज डैश। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अलाइव का मतलब होता है जिंदा। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है इसका वाक, रिवर, गॉड एंड डेड। तो डेड का मतलब होता है मरा हुआ, यानी कि मृत। तो जिंदा का उल्टा शब्द क्या होगा, मृत होगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ एक्टिव डैश, यानी कि एक्टिव का एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो एक्टिव का मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। तो सक्रिय को उल्टा क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, हम लोगों को यही चुनना है। तो दोस्तों, जल्दी से मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शंस बताता हूँ। तो ऑप्शन है इनएक्टिव, वॉकिंग, गार्डन एंड हार्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय। तो सक्रिय को उल्टा हो जाएगा निष्क्रिय, आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इनएक्टिव। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ बैड इज डैश, यानी कि बैड का एंटोनिम यानी उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। तो बैड का मतलब होता है बुरा, तो इसका हिंदी में उल्टा शब्द हो जाएगा अच्छा। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं इसका इंग्लिश में ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है टफ, गुड, हार्ड एंड पेंडर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। तो बुरा का उल्टा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बैड का उल्टा क्या हो जाएगा, तो गुड हो जाएगा। तो गुड सही जवाब होगा। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा अगला सवाल है द एंटोनिम ऑफ कैच। कैच का उल्टा पूछा जा रहा है, यानी कि कैच का एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि कैच का मतलब होता है पकड़ना।
तो अब हम जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है ड्रॉप, पिक, गिव एंड थ्रो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना, कैच का मतलब पकड़ना, तो ड्रॉप का मतलब छोड़ना, यानी कि इसका जस्ट उल्टा शब्द हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ड्रॉप सही होगा। हम लोग ड्रॉप पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ इंजॉय। तो हमसे इस क्वेश्चन में इंजॉय का उल्टा पूछा जा रहा है कि इंजॉय का एंटोनिम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं ऑप्शंस आपको बताता हूँ, हॉक, फेवरेट, लाइक एंड हेट। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेट। हेट पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ इजी इज डैश, यानी कि इजी का एंटोनिम क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। तो इजी का मतलब आसान होता है, आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शन है सॉफ्ट, क्लियर, प्लेन एंड डिफिकल्ट। तो चूंकि डिफिकल्ट ऑप्शन नंबर डी में है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डिफिकल्ट का मतलब कठिन होता है, आप लोग जानते ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी डिफिकल्ट सही होगा। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ हैप्पी इज डैश, यानी कि हैप्पी का एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो हैप्पी का मतलब खुश होता है, आप लोग जानते ही होंगे, तो खुश का उल्टा क्या होगा, नाखुश। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन इसके। तो ऑप्शन है सैड, प्लेजर, लाइट एंड फील। तो सैड का मतलब होता है उदास, जो कि हैप्पी का जस्ट ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम हो जाएगा। तो हम लोग सैड पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ हीट। हीट का एंटोनिम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हीट का मतलब होता है गर्मी, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन है हॉट, सनी, कोल्ड एंड वाटर। तो गर्मी का उल्टा होता है क्या, ठंडी। हम लोग हिंदी में सबसे पहले देख लेंगे। तो ठंडी के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल है, तो कोल्ड। कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, आप लोग जानते ही होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम लोग इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ ग्रेट। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ग्रेट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ग्रेट यहाँ पे ये वाला पूछा जा रहा है, GREAT, ग्रेट। ग्रेट का मतलब जो महान होता है, महान, बड़ा, उसका एंटोनिम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है स्मॉल, ऑर्डिनरी, बिग एंड काइंड। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है बिल्कुल सामान्य, छोटा सा, यानी कि ग्रेट का मतलब बहुत ही महान, बहुत ही बड़ा, और ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य, छोटा सा, बिल्कुल अदना सा। तो इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ लाइट डैश, यानी कि लाइट का एंटोनिम हमसे पूछा जा रहा है। लाइट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि लाइट का मतलब प्रकाश होता है, रोशनी होता है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस देख लेते हैं, बल्ब, डार्क, इलेक्ट्रिक एंड स्विच। तो ऑप्शन नंबर बी में है डार्क। डार्क का मतलब अंधेरा, आप लोग जानते ही होंगे। तो लाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डार्क, और डार्क ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लाइट। तो हम लोग डार्क पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ न्यू, यानी कि न्यू वर्ड का एंटोनिम पूछा जा रहा है, इसका ऑपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है। तो न्यू का मतलब नया होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे, है ना। तो न्यू का ऑपोजिट क्या होगा, हम लोग इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन है ओल्ड, प्रेज, सॉफ्ट एंड शाइन। तो ओल्ड का मतलब पुराना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में ओल्ड है। हम लोग ओल्ड पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द एंटोनिम ऑफ नेटिव। नेटिव का एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है। इसका हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। तो नेटिव का मतलब होता है देसी। तो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस देख लेते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस है इंडिजिनस, एंडेमिक, एलियन एंड इनबॉर्न। तो एलियन का मतलब होता है विदेशी, यानी कि इस देश के बाहर का या कहीं और का, किसी और मंडल का। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलियन। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।